क्या ताज होटल को सच में किसी भारतीय राजा ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए बनाया था? एक ऐसा महल जिसे बनाना उस दौर में नामुमकिन माना जाता था, जहां बिजली तक नहीं थी, 1600 से ज़्यादा कर्मचारी और 1903 में बनी भारत की पहली ऐसी इमारत। बड़े बड़े वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी इस बात पर फेल है कि बिना आधुनिक मशीनों के ये कैसे बना। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ताज होटल के पीछे का वो काला सच जो किताबों से मिटा दिया गया, लेकिन आखिरी राज इतना खौफनाक है कि उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए आखिर तक बने रहना। कहानी शुरू होती है एक अपमान से। जी हाँ दोस्तों, अपमान से, जब जमशेदजी टाटा को बॉम्बे के सबसे बड़े वाटसन होटल में सिर्फ इसलिए घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे। उस दिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो अंग्रेजों से भी बड़ा होटल बनाएंगे, और वो भी उसी शहर, उसी समुद्र के किनारे। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये बदले की भावना इतिहास बन जाएगी। सन 1898 में उन्होंने 2 एकड़ जमीन खरीदी डिजाइन के लिए। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स को बुलाया, डिजाइन बना। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई। आर्किटेक्ट ने होटल का नक्शा उल्टा बना दिया था। आगे का हिस्सा पीछे और पीछे का हिस्सा आगे बन गया। जब टाटा को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी, निर्माण आधा हो चुका था। लेकिन इसी गलती ने ताज को दुनिया का सबसे अनोखा होटल बना दिया। सन 1903 में जब ये खुला तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। भारत का पहला होटल जहां बिजली थी, भारत के पहले इलेक्ट्रिक लिफ्ट यही लगे थे, और पूरे शहर में पहला अमेरिकन पंखा और जर्मन लिफ्ट भी यही था। उस दौर में इसकी लागत थी 42 लाख रुपए, जो आज के 200 करोड़ से ज्यादा है। अंग्रेजों का वाटसन होटल इसके सामने झोपड़ी लगने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जमशेदजी टाटा ने अपनी बनाई इस जन्नत को कभी देखा ही नहीं। 16 दिसंबर 1903 को होटल खुला और 19 मई 1904 को टाटा जी की मौत हो गई। जर्मनी में वो कभी इस होटल में एक रात भी नहीं रुक पाए, कहते हैं। उनकी आत्मा आज भी इस होटल के कॉरिडोर में घूमती है। कई कर्मचारियों ने रात में उनके कदमों की आहट सुनी है। ताज सिर्फ होटल नहीं, भारत के इतिहास का गवाह है। प्रथम विश्व युद्ध में इसे अस्पताल बना दिया गया था। यहाँ 600 बिस्तरों वाला सैनिक अस्पताल चलता था। स्वतंत्रता आंदोलन की कई गुप्त मीटिंग इसी होटल के तहखाने में हुई। अंग्रेजों को खबर तक नहीं लगी। गांधी, नेहरू, जिन्ना सबके कदम यहाँ पड़ चुके हैं। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 26 नवंबर 2008, जब आतंकवादियों ने ताज को निशाना बनाया। 60 घंटे तक चला वो खूनी संघर्ष। होटल का गुंबद जल रहा था। पूरी दुनिया टीवी पर देख रही थी, लेकिन ताज के कर्मचारियों ने जो किया वो आज भी दुनिया याद करती है। कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर मेहमानों को बचाया। किसी ने लिफ्ट बंद कर दी ताकि आतंकी ऊपर ना जा सके। 31 लोगों की जान गई, लेकिन हजारों बच गए। रतन टाटा खुद अपने कर्मचारियों के घर गए, उनके परिवार से मिले और कहा ताज कभी बंद नहीं होगा। 21 दिन बाद ताज फिर से खड़ा था, पहले से भी ज्यादा चमक के साथ। ताज की दीवारों में सोना है। सच में इसके गुंबद पर 24 कैरेट सोना लगा है। इसके झूमर बेल्जियम से आए थे और कालीन ईरान से। पहले दिन के मेहमान थे यूरोप के राजा, जिनका बिल था सिर्फ 6 रुपए। आज उसी कमरे का किराया है 50,000 रुपए से ज्यादा। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि ताज होटल कैसे बना, कैसे जला और कैसे फिर से उठ खड़ा हुआ। लेकिन आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। ताज के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे अरब सागर तक जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगला राज आपसे मिस ना हो। आगे मैं दिखाऊंगा वो सुरंग, वो भूतिया कमरा नंबर 315 और वो खजाना जो आज तक नहीं मिला। ब्रिटिश जमाने में तस्करी से बचने के लिए एक सुरंग बनाई गई थी जो ताज के तहखाने से सीधे गेटवे ऑफ इंडिया तक जाती थी। आज वो बंद है, लेकिन कई गार्ड्स ने वहां से ठंडी हवा आते महसूस की है। दूसरा राज है कमरा नंबर 315। कहते हैं वहां आज भी एक अंग्रेज अफसर की आत्मा रहती है जो अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। तीसरा राज है ताज का असली खजाना। जमशेदजी टाटा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि ताज की नींव में कुछ छिपा है, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो सोना है, कुछ कहते हैं हीरे, लेकिन टाटा परिवार कहता है वो खजाना है ईमानदारी का। और यही ताज को सबसे अमीर होटल बनाता है। ताज में दुनिया के सबसे बड़े लोग रुके हैं। बराक ओबामा, प्रिंस चार्ल्स, माइकल जैक्सन, सचिन तेंदुलकर। यहाँ एक रात का किराया 2 लाख रुपए तक जाता है। लेकिन सबसे महंगा सूट है टाटा सूट, जहाँ से पूरा अरब सागर दिखता है। एक रात का किराया है 10 लाख रुपए। ताज ने भारतीय होटल इंडस्ट्री को जन्म दिया। आज टाटा ग्रुप के पास 120 से ज्यादा होटल है पूरे विश्व में, मालदीव से लेकर न्यूयॉर्क तक। लेकिन मुंबई वाला ताज आज भी मदरशिप कहलाता है, क्योंकि यहीं से सब शुरू हुआ था, एक अपमान से, एक सपने से। ताज की आर्किटेक्चर में हिंदू, इस्लामिक और विक्टोरियन तीनों शैली है। गुंबद इस्लामिक है, बालकनी राजस्थानी है और पिलर ब्रिटिश है।
ये भारत की एकता का प्रतीक है, इसीलिए इसे भारत का पहला ट्रू इंडियन होटल कहा जाता है। यहाँ हर धर्म, हर देश के लोग एक साथ खाना खाते हैं। जमशेद जी का यही सपना था। ताज का किचन भी किसी रहस्य से कम नहीं। यहाँ 160 शेफ काम करते हैं। 24 घंटे दुनिया का हर व्यंजन यहाँ बनता है। लेकिन सबसे फेमस है ताज की दाल और बिरयानी, जिसका स्वाद पिछले 100 सालों से एक जैसा है, क्योंकि मसालों का राज सिर्फ एक परिवार को पता है। ताज को बनने में 5 साल लगे। 2000 मजदूर, 300 कारीगर दिन रात लगे रहे। सामान लाने के लिए खास रेल लाइन बिछाई गई थी। इंग्लैंड से मार्बल, फ्रांस से फर्नीचर, अमेरिका से पंखे, तब जाकर बना ये सपनों का महल, जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर लग्जरी में नंबर 1 बना दिया। आज ताज की कीमत है 15,000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन ये बिकाऊ नहीं है। टाटा ग्रुप ने कहा है ताज भारत की धरोहर है, प्रॉपर्टी नहीं। इसे यूनेस्को हेरिटेज बनाने की मांग भी उठी है, क्योंकि ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, भारत के स्वाभिमान की कहानी है। एक भारतीय ने कैसे अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया। तो दोस्तों, ये थी ताज होटल की पूरी कहानी। एक अपमान से शुरू होकर इतिहास बनने तक 122 साल पुरानी ये इमारत आज भी जवान है, क्योंकि इसे बनाया था नफरत से नहीं, गर्व से, और गर्व कभी पुराना नहीं होता। ताज सिर्फ होटल नहीं, हर भारतीय का जवाब है। आज ताज होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि अगर इरादा सच्चा हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। और हाँ, वो सुरंग और वो खजाना आज भी वही है। ताज के नीचे दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट में बताओ आपको सबसे चौंकाने वाला राज कौन सा लगा, सुरंग वाला, भूत वाला या खजाने वाला। मैं मिलता हूँ अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो।